स्टूडेंट सिंध बोर्ड लेक्चर सीरीज़ में आज हम 9th क्लास के 10 ईयर की केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जो 2022 का पेपर है कराची बोर्ड का केमिस्ट्री का, उसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो आपके ईयर 2022 का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल समझेंगे, और जब सवाल आपको समझ आ जाएगा तो आपके लिए सोल्यूशन करना बहुत आसान होगा। तो सबसे पहले हम जो है फोकस करते हैं सवाल के ऊपर। तो सवाल आपके पास क्या है, सवाल है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है जिसका फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वो कह रहे हैं कि उसका मास क्या होगा। तो जो डेटा बनता है, बेसिकली डेटा के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, नंबर 1 आपके पास गिवन कि क्या क्या आपको सवाल में दिया गया है, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि क्या आपसे पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले गिवन की बात करेंगे। गिवन और रिक्वायर्ड दो चीज़ें होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं रिक्वायर्ड की कि क्या पूछा गया, तो अगर आप देखें कह रहा है व्हाट इज़ द मास, यानी उन्होंने क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि मास क्या होगा, किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। इज इट क्लियर। अब उसके बाद वो कह रहा है कि मास क्या होगा ऑक्सैलिक एसिड का, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 cm3। cm3 का मतलब होता है ml। ठीक है, तो 100 ml की बात कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन, यानी वो कह रहा है कि हमें ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन हमने बनाया है जिसकी स्ट्रेंथ यानी जिसकी जो इंटेंसिटी है वो 2 मोलर है। और वो हमने कितना बनाया, वो हमने बनाया 100 ml। cm3 का मतलब ml, 100 ml हमने बनाया। तो वो कह रहा है कि आप ये बताएं कि अगर 100 ml हम उसके अंदर उसका वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो हमें कितना मास जो है वो चाहिए होगा, यानी कितना हम मास ऑक्सैलिक एसिड का लेकर 100 ml के अंदर ऐड करेंगे तो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी जो मोलैरिटी है बेसिकली उसकी वो 2 मोलर हो। ठीक है, आपके पास मास आपको पूछा गया है। अब सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको नंबर 1 तो दिया गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आपके पास कितना है, वॉल्यूम आपके पास है 100 cm3। ये सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद उसने आपको 2 मोलर क्या दिया है, दैट इज़ द मोलैरिटी। ठीक है, और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M, और ये आपको दे दी 2M। अब ये आपके पास बेसिकली एक डेटा हो गया। ठीक है, अब इस डेटा में हम एक काम और करेंगे, वो क्या करेंगे कि आपको सवाल सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है, मोलैरिटी दी गई है। तो जहाँ यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो बेसिकली मोलैरिटी का होगा, क्योंकि इसमें मोलैरिटी दी गई। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। देन आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 एंड डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम आपको दिया गया है सोल्यूशन का। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मूला के अंदर देखें तो आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं पहले से। ठीक है, तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपके पास मास जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1000 की जगह 1000 आ जाएगा, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला मास अब हम निकालेंगे और मोलैरिटी हमें दी गई है। तो एक चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, फॉर्मूला मास। तो हम डेटा के अंदर यहाँ पर फॉर्मूला मास निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला मास किसका निकलेगा, जो फॉर्मूला दिया गया। ठीक है, बेसिकली आप फॉर्मूला को यहाँ लिखेंगे CH2O4। इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। आप क्या करेंगे कि पहले देखें कि कार्बन है, कार्बन कितने आपके पास 2 है। ठीक है, और कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। देन जब आप नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ेंगे देन प्लस लगाएंगे। फिर ये आपके पास हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, और ऑक्सीजन आपके पास 4 है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। सिंपल, अब सॉल्व करेंगे 2 12 24 प्लस 2 एंड प्लस 64। जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 90 आएगा। ठीक है, इसमें हम 2 यूनिट लगाते हैं। एक यूनिट हम लगाते हैं बेसिकली AMU जो कि एटॉमिक मास यूनिट है। चूँकि हम फार्मूला मास निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया इसका फॉर्मूला मास। अब आपने बस इस वैल्यू के अंदर आपने इनको पुट करना है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसको। सबसे पहले मोलैरिटी आपके पास कितनी है, मोलैरिटी आपके पास सवाल के अंदर 2 मोलर है, आपने 2 लिख दिया। मास ऑफ सॉल्यूट आपको फाइंड आउट करना है तो उसकी जगह हम यही लिखेंगे। ठीक है, देन अगर हम देखें 1000 की जगह 1000 आ जाएगा, फॉर्मूला मास हमारा 90 आ चुका है और वॉल्यूम हमारा 100 है।
ठीक है। सो बेसिकली ये वो, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहें तो यहीं पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो हम इसको पहले रीअरेंज कर लें। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। जैसे 90 है, 90 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बच गया, मास ऑफ सॉल्यूट, देन मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 100। इसको अगर हम यूँ कैंसिल कर दें 100 को, ये 2 0 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया 10, 10 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 90 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 180, 180 को 10 से करेंगे। ठीक है, और आप इसी को इसी तरीके से कॉपी करते जाएंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 18। सो अब हम शफल कर लेंगे तो हमारे पास जो बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट आया है, यानी जो मास हमने यूज़ किया है वो कितना किया 18, और चूंकि ये मास है सो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ग्राम। सो हमारा जो आंसर है बेसिकली कि कितना मास हमें ऑक्सैलिक एसिड का चाहिए 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है 100 ml का, तो जो बेसिकली आंसर है हमारे पास वो है आपके पास 18 ग्राम। सो दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर ईयर 2022। अब एक और सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी 2022 के एग्ज़ाम्स में आया है। इसमें हमसे जो सवाल पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 60 ml आपके पास एक सैंपल है जो कि बेसिकली गैस का है, और उसे हमने हीट किया, यानी 60 ml आपको गैस दे दी गई है और आपको कहा है कि हम इसे हीट करें। ठीक है, हीट करने के बाद इसका जो टेम्परेचर था इनिशियल, यानी स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर था वो 27 सेंटीग्रेड था, फिर आपने उसको हीट किया, तब तक हीट किया जब तक उसका टेम्परेचर 52 सेंटीग्रेड नहीं हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर। तो वो कह रहा है कि जब 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपने उसको हीट किया सो उसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, पहला वॉल्यूम उन्होंने क्या बता दिया कि 60 ml है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं वो 27 सेंटीग्रेड पे था, अब वो कह रहे हैं कि जब 52 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तब वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, सो बेसिकली इन्होंने आपसे क्या पूछा, इन्होंने आपसे वॉल्यूम पूछा है। तो इसी तरीके से हम करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 गिवन कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हमें जो दिया हुआ है उसमें क्या है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 1 क्या है आपके पास 60 ml। देन आपके पास दिस इज टेम्परेचर नंबर 1। ठीक है, और टेम्परेचर नंबर 1 क्या है 27 सेंटीग्रेड। अब चूंकि हमें पता है कि जो टेम्परेचर होता है उसे हम हमेशा केल्विन में लेते हैं, तो ये सेंटीग्रेड में, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका है 273 के साथ आप 273 इसके साथ प्लस कर देंगे 27 के साथ। तो जब आप किसी भी टेम्परेचर जो भी सेंटीग्रेड में होगा उसमें 273 प्लस करेंगे तो ये आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 300 केल्विन। ठीक है, ये हो गया आपका टेम्परेचर 1। अब जो टेम्परेचर 2 था वो था 52, तो 52 भी सेंटीग्रेड में, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो 52 प्लस 2 73, ये आपके पास बन जाएगा 325 केल्विन। अब आपके पास टेम्परेचर आ गया केल्विन, राइट। देन आपसे क्या पूछा, द फाइनल वॉल्यूम यानी V2। सो V2 जो है वो आपको फाइंड आउट करके देना है कि V2 क्या होगा। अब अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो इसका जो सोल्यूशन है, ये बेसिकली जो सवाल है ये आपका चार्ल्स लॉ से है। तो हम अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में हम इसमें चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो ऐड करेंगे, क्योंकि चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला जो है बेसिकली यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हम चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, चार्ल्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2। अब हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है, यानी जो हमें इसमें चाहिए वो क्या चाहिए, हमें V2 चाहिए, राइट। सो हम V2 का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे T2 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 यहीं पे मौजूद है, हमने लिख दिया V2 यहीं पे मौजूद था। इस तरफ V1 डिवाइड बाय T1 है, और ये जो T2 यहाँ डिवाइड हो रहा था इस तरफ आकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया V2 इज इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक, सो हम इसको अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेंगे। V2 की जगह आपने V2 लिखा। ठीक है, V1 आपके पास 60 था, T2
325 है और T1 300 है। आप सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, 60 को 325 से करेंगे, सो हमारा आंसर होगा 19,500 और नीचे 300 है, ठीक है। और जब इन दोनों का आपस में हम करेंगे सो आंसर होगा 65। अब चूंकि ये वॉल्यूम था, पहला वॉल्यूम हमें जो यूनिट दिया हुआ था ml था, सो ये भी हमारे पास ml में आ जाएगा। सो बेसिकली आंसर हमारा है 65 ml जो है उसका वॉल्यूम हो जाएगा जब हम टेम्परेचर उस सैंपल गैस को हीट करेंगे 27 सेंटीग्रेड से 52 सेंटीग्रेड तक, ठीक है। सो इस तरीके से ये दो न्यूमेरिकल्स थे जो आपके ईयर 2022 के अंदर दिए गए हैं। इस तरीके से हम तमाम जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे तमाम ईयर्स के। थैंक यू।